साइंस से जुड़े हुए 100 एमसीक्यूज के बारे में। तो पहला है, बल की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों, बल की इकाई होती है न्यूटन। ये अदर ऑप्शन दिए हुए हैं पास्कल, जूल, वॉट, तो ये नहीं होते हैं। क्या होता है? बल की इकाई होती है न्यूटन। अब आगे देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का माप है। नेक्स्ट देखते हैं, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश क्यों नीला दिखाई देता है? इसका कारण होता है प्रकीर्णन। नेक्स्ट आते हैं 4th नंबर पे, निर्वात में प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 3 × 10⁻⁸ 8 मीटर सेकेंड। बी ऑप्शन आपका सही है। फिर आते हैं, कौन सा पदार्थ ध्वनि की गति से तेजी से यात्रा कर सकता है? तो दोस्तों, ये प्रकाश जो है ध्वनि की गति से क्या कर सकता है? तेजी से गति कर सकता है। आपको पता होगा कि ध्वनि से भी किसकी गति तेज होती है? प्रकाश की। देन उसके बाद हम आते हैं 6 नंबर पे, ध्वनि का माप किस उपकरण से किया जाता है? तो दोस्तों, ध्वनि का माप जो है सोनोमीटर से किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर पे, प्रकाश का कोण परिवर्तन के नियम का हिस्सा है, तो ये आपतन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर पे, किस प्रकार का लेंस निकट दृष्टि दोष का उपचार करता है? तो ये अवतल लेंस जो होता है वो क्या करता है? निकट दृष्टि दोष का उपचार करता है। नेक्स्ट है, न्यूटन का पहला नियम किसके बारे में है? तो न्यूटन का पहला नियम गति और विश्राम के बारे में है। नेक्स्ट आते हैं, ध्वनि की तरंग किस प्रकार की होती है? तो ध्वनि की तरंग किस प्रकार की होती है? अनुदैर्ध्य तरंग। नेक्स्ट आते हैं, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। इसमें क्या होते हैं? हाइड्रोजन के 2 अणु रहते हैं, ऑक्सीजन का 1 रहता है। नेक्स्ट आते हैं, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक है Na। क्या बोलते हैं Na को? सोडियम। नेक्स्ट आते हैं, अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक कौन सा है? तो यह है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? ये सल्फर डाइऑक्साइड है। फिर है, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सोने के लिए हम Au सिंबल यूज करते हैं दर्शाने के लिए। एक परमाणु का नाभिक किससे बना होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व है? तो हाइड्रोजन एक तत्व है। आप देखेंगे पानी में हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन और प्लस ऑक्सीजन होता है। अमोनिया होता है, ये 1 अणु नहीं होते हैं, ये यौगिक होते हैं, एक या एक से अधिक अणुओं से मिलकर बने होते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु संख्या किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो ये करती है प्रोटॉनों की संख्या का। अगर किसी एटम की परमाणु संख्या दी हुई है तो वो प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। अम्लीय पदार्थ का पीएच मान क्या होता है? तो अगर 0 से लेकर 7 तक, यानी कि 7 से नीचे और 0 से ऊपर अगर पीएच का मान है तो कैसे पदार्थ होंगे? अम्लीय पदार्थ होंगे। जैसे अपने HCl सुना होगा, तो HCl क्या है? एक प्रकार का अम्ल है, तो इसका भी 1 से लेकर 3 तक का पीएच मान होता है, तो ये अम्लीय होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं, और जो 7 से ऊपर होते हैं, ये जैसा ये ऑप्शन सी में दिया हुआ 7 to 14, तो ये किसके लिए यूज होते हैं? क्षार के लिए, बेसिस के लिए। नेक्स्ट आते हैं, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। पानी को उबालने पर वह किसमें बदल जाता है? बड़ा इजी क्वेश्चन है, वाष्प में। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। मलेरिया का कारण कौन सा सूक्ष्मजीव है? तो प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया नहीं होता है, वायरस नहीं होता है, कवक नहीं होता है, लेकिन क्या होता है? प्रोटोजोआ जो होता है, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ होता है, एक प्रकार का परजीवी होता है, वो सूक्ष्मजीव होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मलेरिया के लिए। रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन को ले जाना। ये ऑक्सीजन को कैरी करता है जो बॉडी के अदर पार्ट्स होते हैं वहां पे ले जाने के लिए। फिर आते हैं, इंसुलिन किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है?
तो ये पेनक्रिया यानी अग्नाशय के द्वारा कहाँ से स्रावित होता है? पेनक्रिया से, पेनक्रिया की बीटा सेल से, ये बीटा सेल से स्रावित होता है। और इंसुलिन का काम क्या होता है? ये जो रक्त की शर्करा को है, ब्लड शुगर को, ब्लड ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट आते हैं, किस रोग को शर्करा रोग भी कहा जाता है? तो दोस्तों मधुमेह यानी डायबिटीज को शर्करा रोग भी कहा जाता है। प्रोटीन, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये विटामिन डी का संश्लेषण जो है, जो बनता है, वो किससे बनता है? सूर्य के प्रकाश से। जब आपकी त्वचा सूर्य के प्रकाश के कांटेक्ट में आती है तो ये किसका संश्लेषण करती है? विटामिन डी का। नेक्स्ट आते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? तो दोस्तों ये बोन मैरो में बनती हैं, जिसको हम अस्थि मज्जा बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का जो फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट आते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों ये है त्वचा। आप देखते होंगे कि पूरी त्वचा जो है पूरे हमारी बॉडी में होती है, सराउंड करती है पूरी बॉडी को। तो त्वचा क्या है? सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट आते हैं, ऑक्सीजन का परिवहन शरीर में किसके द्वारा होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा होता है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। जहाँ पे भी आप कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति देखेंगे वहाँ पे आपको टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है, जहाँ पे इसकी उपलब्धता होती है, गर्म कर देती है उस एरिया को। नेक्स्ट है, ओजोन परत किसे अवशोषित करती है? तो ये पराबैंगनी किरणों को। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसका है ग्रीन हाउस प्रभाव। ओजोन क्षय नहीं होगा, अम्लीय वर्षा नहीं होगी, वनों की कटाई नहीं होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, कौन सा उपाय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा है? तो दोस्तों ये है पुनर्चक्रण। इससे क्या होगा? प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है। निम्नलिखित में से कौन सा बल पराबैंगनी तरंगों द्वारा उत्पन्न होता है? तो ध्वनि बल। नेक्स्ट देखते हैं, एक पूर्ण वस्तु के त्वरित बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू होता है? तो न्यूटन का दूसरा नियम लागू होगा त्वरण बल के लिए। नेक्स्ट आते हैं, ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत को कौन सा नियम दर्शाता है? तो ये पहला नियम है। नेक्स्ट है, पारंपरिक बल कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन सा बल संपर्क बल का उदाहरण है? तो ये तंतु बल, टेंशन का। प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर की व्याख्या किसने की थी? आइंस्टाइन ने। नेक्स्ट आते हैं, ऑक्सीकरण और पुनरावृत्ति का प्रतिक्रिया में किसका परिवर्तन होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या का क्या होता है? परिवर्तन होता है। एक रासायनिक यौगिक जो पानी में घुलता है और अम्लीयता को बढ़ाता है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे समझिए। एक रासायनिक यौगिक जो पानी में घुलता है वो अम्लीयता बढ़ाता है, उसे क्या कहा जाता है? अम्लीय यौगिक। यानी कि वो रासायनिक यौगिक कोई है जो पानी में घुलता है और अम्लीयता को भी बढ़ा रहा है, तो क्या है? अम्लीय यौगिक है। ऑक्सीजन का सामान्य ऑक्सीकरण राज क्या होता है? ये होता है आपका -2, डी ऑप्शन। जो धातु रासायनिक रूप से सबसे प्रतिक्रियाशील होती है वह कौन सी है? पोटेशियम। अभी आप इसमें देखेंगे सोना किसी भी प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं करता है, चांदी भी नहीं करता है, तांबा भी नहीं करता है, लेकिन पोटेशियम जो है प्रतिक्रिया करती है। आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से। इसके माध्यम से क्या किया गया? तत्वों को वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है, सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो यह लिथियम। अब आपने हमें देखा होगा कि बैटरीज जो होती हैं लिथियम से बनी होती हैं, क्योंकि लिथियम हल्का होने के कारण बैटरी को ले जाने में वो हैवी भी नहीं लगती हैं, इसलिए लिथियम का ज़्यादा उपयोग किया जाता है बैटरियों को बनाने में। नेक्स्ट है, मेटल ऑक्साइड और अम्ल के बीच की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं? मेटल ऑक्साइड और अम्ल के बीच की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन प्रतिक्रिया। लवण का क्या अर्थ है रसायन विज्ञान में? अम्ल और बेस का मिश्रण।
अगर आपको कोई ये पर्टिकुलर टर्म मिलती है लवण क्या होता है, तो उसका क्या मतलब है? अम्ल और बेस का मिश्रण। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड किस में घुलता है, तो ये गैसेस। देन नेक्स्ट है नाइट्रोजन किसके द्वारा तय की जाती है, नाइट्रोजन की बंधन ऊर्जा के कारण। कोशिका में ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको आप पता होगा, पावर हाउस कहा जाता है सेल का। हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, तो ये स्कर्वी होता है। रिकेट्स जो होता है डी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। कौन सा जीवाणु रोग जल के माध्यम से फैलता है, तो ये हैजा होता है। किसके माध्यम से फैलता है, जल के माध्यम से। यहाँ पे जो 3 दी हुई है ये जल के माध्यम से नहीं फैलती है। मलेरिया मच्छर से, एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, पोलियो वायरस फैलता है। कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या होती है, कोशिका की बाहरी परत कोशिका की झिल्ली को बोलते हैं, कोशिका की बाहरी परत। प्लांट का प्रमुख हार्मोन कौन सा है जो वृद्धि को नियंत्रित करता है, तो यह है जिबरेलिन। ये क्या करता है, वृद्धि को नियंत्रित करता है। किस अंग में लाल रक्त कोशिकाएं बनाई जाती है, तो ये अस्थि मज्जा में ही बनती हैं। नेक्स्ट है मस्तिष्क के किस भाग को कंट्रोल सेंटर कहा जाता है, तो ये सेरिब्रम को कहा जाता है। नेक्स्ट है गुणसूत्र क्या होता है, तो ये डीएनए का एक भाग होता है। वनस्पति में प्रमुख वसा किसमें पाया जाता है, तो ये सीड्स यानी बीज में पाया जाता है। कोशिका के अंदर तंतु फाइबर्स का निर्माण किससे होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स से। किस ऊर्जा को नवीनीकरणीय यानी रिन्यूएबल माना जाता है, तो सौर ऊर्जा को। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सा प्रभाव देखा जाता है, तो इसमें तापमान की कमी, तेज हवाएं, बर्फबारी ये तो नहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है, बढ़ती गर्मी। जलवायु परिवर्तन से गर्मी पे ज़्यादा असर पड़ता है। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना, यानी कि जो जितनी पराबैंगनी किरणें आती हैं उनसे हमें बचाती है ओजोन परत, इसलिए हम इसका बचाने का प्रयास कर रहे हैं। पर्यावरणीय संतुलन से क्या तात्पर्य है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। यानी कि पर्यावरण संतुलन से मतलब है जो भी प्राकृतिक संसाधन है, चाहे वो पेड़ पौधे, कोई भी नेचुरल सोर्सेज हो, उनको बचाना ही क्या है, पर्यावरणीय संतुलन है। नेक्स्ट आते हैं पर्यावरण में सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जल पुनर्चक्रण वाटर रिसाइकलिंग में क्या शामिल होता है, तो जल का शोधन और पुनः उपयोग। तो पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग में क्या होता है, जल का शोधन होता है, उसको ट्रीट किया जाता है और पुनः उसका उपयोग किया जाता है। अम्लीय वर्षा का क्या कारण होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आते हैं वनों की कटाई से किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन। क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन। सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किस क्षेत्र से होता है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किस क्षेत्र से होता है, परिवहन से। उद्योगों से भी उतना नहीं होता है, कृषि से भी नहीं होता उतना, लेकिन सबसे ज़्यादा किससे होता है, परिवहन से। ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है, अब हमारी अर्थ का कहा जाता है ब्लू प्लैनेट यानी पृथ्वी को। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का रूप नहीं है, तो विद्युत धारणा जो है ये क्या है, ऊर्जा का रूप नहीं है। गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ये क्या है, ऊर्जा के रूप है। आयन द्रव्यमान विश्लेषण किसके माप के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये द्रव्यमान के लिए। मास स्पेक्ट्रोमेट्री मास के लिए ही की जाती है, द्रव्यमान के लिए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को किस से मापा जाता है, तो एक कंपास से। आपने देखा होगा मोबाइल में एक कंपास बना होता है, उसमें नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन दी होती है, तो वो कंपास होता है, उससे हम क्या डायरेक्शन पता करते हैं, नॉर्थ है या साउथ है। देन उसके बाद आते हैं किस पद्धति का उपयोग विद्युत चालकता को मापने के लिए किया जाता है, तो विद्युत चालकता को मापने के लिए कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। थर्मामीटर में कौन सा द्रव का उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है, तो ये दोस्तों पारा होता है, मरकरी। नेक्स्ट आते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का रासायनिक सूत्र है NaOCl।
ये एक प्रकार का बेसिस है, क्षार होता है। नेक्स्ट आते हैं, शुद्ध सोना किस धातु श्रेणी में आता है? तो ये संक्रमण धातु में आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अम्लीय प्रकृति का होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बेस होता है, क्षार होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये भी क्षार है। पोटेशियम नाइट्रेट ये भी क्षार है। अम्लीय प्रकृति किसकी है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, HCl की यानी कि। एक रासायनिक क्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है क्या कहलाता है? तो ये कहलाती है, अब यहाँ पे आप देखिए, जिसमें ऊर्जा अवशोषित हो रही है, क्या हो रही है? शोषित। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, तो ये कहलाएगी एंडोथर्मिक प्रक्रिया। एक पदार्थ जो अम्लीयता बढ़ाता है उसे क्या कहेंगे? उसे अम्ल कहेंगे। नेक्स्ट है, कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है? ये ट्रांसलेशन प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? ये प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में किसका उपयोग किया जाता है? जैविक प्रक्रियाओं का। जैसे कि आपको नाम से दिख रहा है, बायो यानी जैविक, टेक्नोलॉजी यानी एक प्रकार की प्रक्रिया या फिर देखते हैं नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन तनाव के दौरान स्रावित होता है? दोस्तों एड्रेनालिन होता है। एड्रेनालिन का एक काम ये भी होता है कि ये क्या करता है? बीपी और पल्स रेट, इन दोनों को क्या करता है? बढ़ा देता है। क्या करता है? बढ़ा देता है। इसलिए जब भी आप स्ट्रेस में होते, तनाव में होते, तो आपका बीपी क्या होता है? बढ़ जाता है, पल्स रेट आपकी बढ़ जाती है और आपको टेंशन होने लगती है और आपको घबराहट भी कभी कभी होती है। तो इसलिए स्ट्रेस को नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा अंग कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त से निकालता है? तो ये दोस्तों फेफड़े जो होते हैं क्या करते हैं? जो ब्लड होता है उसमें से क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। नेक्स्ट आते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन। गुणसूत्र किसका प्रतिनिधित्व करता है? DNA का। जब कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? डिप्लॉयडी। नेक्स्ट है, हार्मोन इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? शर्करा को नियंत्रित करना। ये क्या है? डायबिटीज में यूज होता है। क्या करता है? ग्लूकोज को कंट्रोल में करता है, यानी शर्करा को कंट्रोल में करता है इंसुलिन। मानव शरीर में स्मृति के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? मस्तिष्क। एक अमीबा में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? माइटोसिस। वनस्पति का मुख्य स्रोत कौन सा है जो पर्यावरण को ऑक्सीजन प्रदान करता है? तो दोस्तों इसको देखिए, वनस्पति की मुख्य स्रोत कौन सा है जो पर्यावरण को ऑक्सीजन प्रदान करता है? ये प्लांट्स होते हैं। मछलियाँ नहीं करेंगी और जड़ी बूटियाँ भी नहीं करेंगी, कीट भी नहीं करते हैं। क्या करते हैं? प्लांट जो होते हैं पर्यावरण को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। क्लाइमेट चेंज के मुख्य कारण में से कौन सा नहीं है? औद्योगिकीकरण, वनों की कटाई, प्राकृतिक गैसों का उपयोग, ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग। तो दोस्तों प्राकृतिक गैसों का उपयोग जो होता है ये मुख्य कारण नहीं है क्लाइमेट चेंज के लिए। सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन किस क्षेत्र से होता है? तो औद्योगिक गतिविधियों से। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना। ग्रेट बैरियर रीफ किसका एक उदाहरण है? मूंग रीफ का। सार्वभौमिक जलवायु परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? वैश्विक जलवायु में परिवर्तन। नेक्स्ट आते हैं, जल में अत्यधिक नाइट्रेट की उपस्थिति से क्या समस्या होती है? ऑक्सीजन की कमी। बायोडायवर्सिटी से क्या तात्पर्य है? विभिन्न प्रजातियों का एकत्रित होना। ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं? पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती हैं। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? औद्योगिक उत्सर्जन के कारण। तो दोस्तों ये थे अपने 100 MCQ जो कि किससे रिलेटेड थे? साइंस से। तो आपको आई होप अच्छा लगा होगा ये वीडियो। थैंक यू।